അങ്ങനെ നമ്മള് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇതാ പാലസിലോട്ട് നടന്നെത്തി. ഇതാണ് പാലസ്. കേറിയിട്ടില്ല ഉള്ളിലോട്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് എൻട്രി പാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയാണ്. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. അപ്പം ടിക്കറ്റ് ഒരു പേഴ്സണ് 400 ആണ്. അപ്പം 400 അതില് മ്യൂസിയവും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അങ്ങനെ ബോട്ട് റൈഡും ഇവര് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം ബോട്ട് റൈഡ് 6 o'clock വരെ ഉള്ളു. അപ്പൊ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതായിരിക്കും പോവാ. അതിനുശേഷമായിരിക്കും മ്യൂസിയം കാണാം. വലിയൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. ഇത് സിറ്റി പാലസ് ആണ് കേട്ടോ. സിറ്റി പാലസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ബോട്ട് റൈഡ് മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഒരു രക്ഷയില്ല, സെറ്റ് കേട്ടോ. തിരക്കൊന്നുമില്ല, നോർമൽ തിരക്കേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് പിന്നെ ഗായ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, നമ്മൾ 400 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. അത് മ്യൂസിയത്തിന് മാത്രമാണ്. ബോട്ട് റൈഡ് ഇല്ല. ബോട്ട് റൈഡിന് എക്സ്ട്രാ 800 എന്തോ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. മ്യൂസിയം സിറ്റി പാലസ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. സീനാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയാം വ്യൂ. ऊपर देख के एलिफेंट फाइट देखते थे, नाम है हाथी की अगड़, जहाँ पे हाथी की फाइट होती थी, एलिफेंट फाइट। यहाँ पे दीवार के दोनों तरफ हाथी होते थे, वो एक दूसरे को अपने ट्रंक से खींचते थे और जो हाथी दीवार से टच हो जाता वो हार जाता और दूसरा हाथी जीत जाता था। राजा जी वहां से बैठ के देखते थे ऊपर से, झरोखे से। यहाँ पे माणक चौक बोलते इस कोर्टयार्ड को। ये जनता का दरबार था, दीवाने आम है ना। दोनों तरफ रूफ है जहाँ पे नोबल्स बैठते थे, रॉयल नोबल्स। आम जनता यहाँ पे बैठती थी और होली, दीपावली, दशहरा, घनघोर ये यहाँ के प्रमुख फेस्टिवल है। फेस्टिवल में जनता यहाँ पार्टिसिपेट करती थी, है ना। यहाँ पे हाथी के बिस्तर बने हुए हैं, एलिफेंट बेड्स। आइए, हाथी की लड़ाई के बाद हाथी यहाँ पे रेस्ट करते थे। तो 1, 2, 3 और 4 एलिफेंट बेड है। सिटी पैलेस उदयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस और इंडिया का सेकंड बड़ा पैलेस है। इंडिया का फर्स्ट बड़ा पैलेस पैलेस ऑफ मैसूर है, ये सेकंड बड़ा पैलेस है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं था कि एक ही राजा ये पूरा महल बना लेते, इसलिए 25 राजाओं ने मिलकर इस महल को बनाया। महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 को इस महल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। तब से अभी तक हमारे यहाँ पे 25 किंग हुए हैं। 25 राजाओं ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है। सिर्फ एक राजा जी ने नहीं किया था, उनका नाम था महाराणा प्रताप, क्योंकि वो पूरे जीवन युद्ध में बिजी थे, मुगलों से संघर्ष किया, है ना। तो आप देखिए इसकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और मटेरियल सेम नहीं है। इस तरफ मार्बल का स्टोन लगा है पूरा सा, फिर यहाँ बीच में देखिए लाइम स्टोन और लोकल स्टोन, और ऊपर चाइनीज टाइल्स लगी हुई है ब्लू कलर वाली, और आगे लगे हैं लोकल स्टोन और लाइम स्टोन, चूना पत्थर, और फिर वो पत्थर का महल है, और फिर एंड में चूना पत्थर का महल है ना। तो इस तरह से मटेरियल और स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर चेंज होता रहा, है ना। आप सभी जगह खिड़कियां देख सकते हैं उधर, लेकिन इस भाग में कोई खिड़की नहीं है, क्योंकि ये महल पूरा इस पहाड़ी के चारों तरफ बना हुआ है। ऊपर पेड़ देखिए, 500 साल पुराने पेड़ भी हैं ऊपर, है ना। तो ये 25 राजाओं ने मिलके बनाया है। ऊपर गार्डन है, इसका नाम है बाड़ी महल शिव प्रसन्ना विलास, है ना। अभी हम ऊपर जाएंगे तब देखेंगे वो बगीचा। महाराणा उदय सिंह जी ने 15th सेंचुरी को इस महल को बनाना शुरू किया, 16th सेंचुरी में, सॉरी।
क्योंकि हमारी राजधानी चित्तौड़ थी और चित्तौड़ काफी खुला हुआ एरिया था, तो मुगल्स वहां पे रेगुलरली आके अटैक करते थे। इसलिए महाराणा उदय सिंह जी जब शिकार कर रहे थे तो नीचे जहां से आप एंटर हुए ना, वहां से उन्होंने एक तीर मारा और एक खरगोश को गिरा दिया, रैबिट को, है ना। तो वो उसको उठाने गए तो वो गायब हो गया, क्योंकि वो डिवाइन था। और फिर उन्होंने यहाँ पहाड़ी के ऊपर धुआं देखा, तो वो यहाँ आए। एक्चुअली ये पूरा पैलेस है ना, एंटर से एग्जिट, ये करीब 1 किलोमीटर बड़ा पहाड़ था, बड़ा पहाड़ है ना। इसको काट काट के वक्त के साथ महल बनाते गए। तो महाराणा उदय सिंह जी ने पहाड़ी के ऊपर धुआं देखा, तो वो वहां देखने गए, तो वहां एक गुरुदेव थे, संत थे, जो मेडिटेशन कर रहे थे। और वो अंतर्यामी थे, तो उनको पता था कि महाराणा अपनी नई कैपिटल स्टेब्लिश करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने उनको एडवाइस किया, आप यहीं पे अपना महल बनाइए, क्योंकि ये महल अरावली की पहाड़ियों से प्रोटेक्टेड है। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं और 400 साल पहले बड़े घने जंगल हुआ करते थे, तो उससे ये प्रोटेक्टेड था। और चित्तौड़ का किला था वो पठार पे था, उभरा हुआ था, तो उस पे आसानी से हमले होते थे, है ना। तो महाराणा जी ने इनकी एडवाइस मानी। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे 9 लेक्स हैं टोटल। सबसे प्रमुख है पिछोला, जो सिटी पैलेस के पीछे है। दूसरा लेक है फतेह सागर, जो दूसरी तरफ है। सारी लेक कनेक्टेड है। जब इस पिछोला की डेप्थ है 11 फीट, उसकी है 14 फीट। जब इनमें पानी फुल हो जाता है मानसून में, तो एक लेक से दूसरी लेक में जाता है और अंत में उदय सागर जाता है, जो 26 फीट की उसकी डेप्थ है ना। चलिए, आप लोग कहाँ से हैं? आई बीन देयर, आई बीन देयर 2 years ago। हमारी स्टेट को अभी हम राजस्थान बोलते हैं, मगर आजादी से पहले राजस्थान बहुत भागों में बटा हुआ था। जो करीब 180-90 किलोमीटर का ये एरिया, इसको हम मेवाड़ बोलते हैं। ये सामने मेवाड़ का स्टेट सिंबल है। इसमें ऊपर सूरज बना हुआ है। हमारे राजा सूर्यवंशी हैं, है ना। तो एक तरफ राजपूत सोल्जर है, दूसरी तरफ ट्राइबल आदिवासी सोल्जर है। और नीचे एक फ्राज लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। उसका मतलब होता है, जो अपने धर्म पे अडिग रहता है उसकी कभी हार नहीं होती है ना। और ऊपर सूरज बना है, सूर्यवंशी राजा है। वहां पे देखिए कॉपर का सूरज बना हुआ है ऊपर, है ना। वो क्यों बनाया? क्योंकि महाराणा और प्रजा अपने दिन की शुरुआत, डेली रूटीन लाइफ बिना सूर्य दर्शन के नहीं करते थे। लेकिन जब मानसून सीजन होता जैसा अभी है, तो क्लाउड की वजह से सूरज नहीं दिखता था। तो ये आर्टिफिशियल सूरज बनाया यहाँ पे कॉपर का, जनता के लिए। ये जनता का कोर्टयार्ड था, माणक चौक। यहाँ आते थे, सूरज को देख के अपना दिन शुरू करते थे। इसके अंदर की तरफ एक गोल्ड का बड़ा सूरज है, उसके साथ एमरल्ड स्टोन लगे हुए हैं, वो राजा के लिए था, है ना। आइए, यहाँ पे होली जलाई जाती थी। होली फेस्टिवल जानते हैं आप? हाँ। 2 दिन का होता है। एक दिन हम होली जलाते हैं, दूसरे दिन कलर का फेस्टिवल होता है। खिड़की का आपने कुछ बोला था ना, हाँ वो जी, क्या था? सभी जगह खिड़कियां हैं, यहाँ पे खिड़की नहीं है। क्योंकि ये जो पहाड़ी का हिस्सा था ना, उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे वो गार्डन डेवलप करना चाहते थे, तो वो पहाड़ी छोड़ दी थी। फिर उसको पेड़ ग्रो किए और उसको कवर्ड कर दिया मार्बल पत्थर से। तो उसके ऊपर आप पेड़ देखिए, सिर्फ उनकी रूट से अंदर अंदर, यहाँ नीचे कोई भी कोर्टयार्ड, कोई भी रूम, कुछ भी नहीं बना हुआ है ना। सिर्फ पहाड़ी को कवर किया है और बाकी जगह रूम बने हुए हैं, इसलिए खिड़कियां हैं। ये सारे जो ग्लास है ना कलरफुल, ये बेल्जियम के ग्लास हैं। और ऊपर जो ब्लू टाइल्स है वो है चाइना की। पोर्तुगीज मर्चेंट लेके आए थे इनको। चाइनीज टाइल्स और डेल्फ टाइल्स दोनों है वहां पे। यहाँ पे यहाँ पे 16 खिड़कियां हैं, है ना। 16 रानी है। यहाँ से जो फेस्टिवल होते थे, होली, दीपावली, गणगौर, दशहरा, यहाँ पे होते थे पब्लिक कोर्टयार्ड में, तो वो वहां से देखते थे। और जो प्रमुख रानी होते थे वो इस महारानी साहब के कमरे से देखते थे, है ना। छतें थी वो नोबल्स के लिए थी, रॉयल नोबल्स के लिए। महाराणा साहब सामने से देखते थे, तो ये फेस्टिवल कोर्टयार्ड भी कह सकते हैं अपन। आइए,
हाँ ये कॉपर है। कॉपर सन। तो प्रजा यहाँ पे आके कॉपर सन के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करते थे मानसून सीजन में, क्योंकि क्लाउडी वेदर होता था, सन नहीं दिखता था। क्योंकि सूरज का जब सवेरे उठते थे तो जल, उसमें इत्र, उसमें ये चावल के दाने और लच्छा अक्षत्र वो डालते थे, है ना। इस कॉर्नर से आप अच्छे पिक्चर ले सकते हैं। नीचे वो क्या है? लिफ्ट है, लिफ्ट लगा हुआ है। जो हमारे लास्ट महाराणा साहब थे ना, उनको वो हैंडीकैप थे, चल फिर नहीं सकते थे, तो उनके लिए लिफ्ट लगाए थे। पूरा लिफ्ट आ रहा है, यहाँ नीचे आता है। तो नीचे वो सिल्वर जैसा हाँ, कुछ चीज है ना, वो क्या है? नहीं वो तो ऐसे ही कैसे बना रखा है डेकोरेशन के लिए, मिरर लगे हुए थे। तो ये सामने गेट है ना, यहाँ लिफ्ट आता था ऊपर से। तो लास्ट महाराणा जी, एक्चुअली सारे महाराणा उस तरफ से सूर्य पूजा करते थे खड़े होके। लास्ट महाराणा चल फिर नहीं सकते थे, तो वो उस खिड़की से सूरज के दर्शन करते थे। और अगर मानसून में सूरज नहीं होता था तो लिफ्ट से नीचे सेकंड फ्लोर पे आते थे उस जगह, और वहां पे ये सूरज है ना, इसके बिल्कुल बैक साइड में सोने का सूरज है, उसके दर्शन करते थे। आइए, ये 1930 में, ये सूर्य के, हाँ लास्ट की, ये इनका कार्यकाल था 1930 से 1955। 55 में इनकी डेथ हो गई थी। और लास्ट एलिफेंट फाइट बोला ना मैंने आपको, 1951 में हुआ था। फिर उसके बाद वो बैंड हो गया गवर्नमेंट से। दो होटल है, श्रीनिवास पैलेस और फतेह प्रताप पैलेस। അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി അവർ പറഞ്ഞു തന്നു ഈ മഹലിനെ പറ്റിയിട്ട്, പാലസിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇനി നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇവിടെയും ഒരു ആനയുണ്ട്. हमारे यहाँ जब प्रोसेसन होती है ना, जब शादी होती है लड़की की, तो प्रोसेसन आती है तो वो घोड़े पे बैठ के आता है युवराज, और तलवार से टच करता है तोरण को। लेकिन ये राजमहल है तो यहाँ पे हाथी से आते हैं, तो हाथी से हमें बड़ा तोरण लगाया है ना, इसको तोरण पोल बोलते हैं। सारे जो गुड लक के साइन। അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെറ്റപ്പ്. महाराणा उदय सिंह जी ने इस शहर को बसाया, इसलिए इस शहर का नाम है उदयपुर। पुर का मतलब होता है शहर, हिंदू शहर, है ना। और मुस्लिम शहर होते थे, उनके नाम एंड होते थे बाद से, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कुछ भी बात लगा के, हैदराबाद। हाथी को शराब पिला देते, अफीम पिला देते, जिससे हाथी पागल हो जाता और वो हमारी सेना को बराबर करने के लिए आगे बढ़ते थे। उससे बचने के लिए हमारे महाराणा क्या करते थे, घोड़ा होता है उसके आगे कपड़े की एक सूंड लगा देते, घोड़े के तो फेक ट्रंक होती थी, तो घोड़ा आगे यहाँ से महाराणा मुड़े, ये दूसरा है, फिर वो तीसरा पोज है, फिर वो चौथा है। बनास रिवर को क्रॉस किया और दूसरी तरफ जाके घोड़े ने अपने प्राण त्याग दिए, वहाँ पे जाके घोड़े की मृत्यु हो गई। तो बहादुर घोड़े ने अपने महाराणा को बचा लिया, है ना। और फिर महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे, यंगर ब्रदर, उनका 450 വർഷം പഴക്കമുള്ള സിറ്റി പാലസ് മ്യൂസിയം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരുപാട് ഉള്ളിലൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാണാന്. നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ബുക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും. നമുക്കെല്ലാം കിങ്സിനെ പറ്റിയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയും ആർക്കിടെക്ചറും താല്പര്യമുള്ളവർ മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ